बोर्ड चैप्टर 22 इज हियर एंड देखो मैं तुम्हें वीडियो में आगे से पहले बता दूं इस सारे चैप्टर काफी तगड़े चैप्टर है। मतलब ये चैप्टर काफी अच्छा है। और हाँ, एक और बात, मैं भी जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी ये आ जाएगी, मतलब तुम्हें एक दो दिन में देखने को मिल जाएगी। तो अभी डांड डांड का ट्रेलर आया और ट्रेलर मैंने देखा, वो काफी अच्छा लगा, तो मैं इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो शूट करने वाला हूँ। एक वीडियो उसके ऊपर आएगी और अपने एक और ट्रेलर आया है, पार्ट 2 आया है, मतलब साकामोटो डेज का, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। मतलब ट्रेलर के ऊपर ड्रैगन बॉल की वीडियो भी आएगी, मतलब ट्रेलर के बाद ड्रैगन बॉल की वीडियो आएगी। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा बट ठीक है, इसके बाद ट्रेलर आएगा फिर ड्रैगन बॉल की वीडियो। बट तुम मेरे लिए इंतजार कर सकते हो, मुझे पता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपने बोल्ड हुए चैप्टर 22 को। इसके अंदर काफी तगड़ी फाइट भी हुई है, तुम्हें शायद कोई ठोकने की आवाज आ सकती है बैकग्राउंड से, तो प्लीज को अवॉइड कर देना। तो चैप्टर शुरुआत होता है, अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अपने को वाला सीन मतलब तुम्हें बता देता हूँ कि पहले क्या हुआ था। पहले मतलब अपनी शारदा ने मतलब सैंड विलेज के उस बंदे को हरा दिया था, गारा के बेटे को, एंड उसने वो फ्रूट ले लिया था। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ से अपन कंटिन्यू करेंगे। अपन देखते हैं कि वहां पर आ चुका है जूरा। अब ये चीज देख के सबकी फट के हाथ में आ गई है, क्योंकि जूरा वो बंदा है जो हिमावारी ने मतलब काफी टक्कर दी थी। वैसे अगर हिमावारी कुरामा का फुल मोड अचीव कर ले तो उसको आराम से हरा देगी। मैं मतलब वो वाला मोड की बात नहीं कर रहा, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब अपने ओरोचिमारू के बेटे की फट के 4 हो गई है। ऊपर से जो मतलब सैम विलेज से 2 लड़का लड़की आया था, तो लड़का भी बोलता है कि क्या ये वही है। एंड अपना ओरोचिमारू का बेटा बोलता है ऑफ कोर्स। देखो मिस, अब क्या होता है यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो मतलब जूरा था ना, तो वो अब इनके ऊपर अटैक नहीं करता। वो क्या करता है, वो फटाक से उड़ के मतलब कहीं जा रहा होता है। अब वो कहाँ जा रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उसको बोरुतो की लोकेशन मिल गई है। बोरुतो की लोकेशन मतलब जो लोकेशन है वो उसको इसलिए मिल पाई क्योंकि बोरुतो बाहर आ चुका है एक जगह से जहाँ पे मतलब जूरा उसको नहीं ढूंढ पाता, बट वो मतलब बोरुतो के पास जा रहा है उसको मारने के लिए। एंड यहाँ पे वो उड़ते हुए जा रहा है काफी स्पीड में। वैसे तुम्हें बता दो ये लोग उड़ सकते हैं, इस पर कोई वाली बात नहीं है। सब जन नहीं उड़ सकता, सब जन का मेरे को पता नहीं, पर जूरा उड़ सकता है, ठीक है। तो जूरा बोर्डो के पास जा रहा है और ये लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा। देखो मैं वो जो मतलब थोन सोल आता है, पर हम इसको फ्रूट बोलेंगे। तो अपना जो मतलब जूरा है ना, वो उस फूड मतलब जो फूड है उस चीज को देखता ही नहीं है। एंड यहाँ से वो चली आता है। एंड यहाँ पे अपना बोर्डो को दिखाया जाता है जो कोरोनामारू को बचा लेता है एंड मार्सुल को काट डालता है। वो भी थोन सोल में कन्वर्ट होने लगती है। एंड यहाँ पे बोर्डो किसी चीज की मतलब इन दोनों को ही थोड़ी सी फील होती है। यहाँ पे बोर्डो को भी लगता है कुछ आने वाला है। लेकिन उससे पहले ये लोग बात करते हैं कि जो मतलब अपना कोरोनामारू बोलता है कि बोर्डो तुमने तो बहुत आसानी से मार दिया। एंड अपना बोर्डो भी बोलता है कि हाँ यार, इसको मारना काफी आसान था। तो देखो इसको मारना इसलिए आसान था क्योंकि देखो अपने कोरोनामारू ने रासिंगान का यूज करा, डबल रासिंगान का, ठीक है। तो उसकी वजह से ये इतनी जल्दी मारी गई। तो मिस अब क्या होता है यहाँ पे अपना बोरुतो उसको मतलब वो थ्रोनफुल दे देता है एंड बोलता है कि तुम वहां जाओ जहाँ से मतलब वो जो उसकी बंदी नहीं मतलब जो उसकी फ्रेंड है, जो लड़की है, मतलब जो मात्सुरी, जब जैसे मात्सुरी ने उसकी जो फ्रेंड को मतलब ऐसे ट्री बन गई थी तब जाके मात्सुरी बनी। तो बोल रहा है कि थ्रोनफुल उसके बाद लेकर जाओ, उस दिन ठीक हो जाओगे। मतलब जो उसकी जो दोस्त है ना मात्सुरी, वो इसका नाम मात्सुरी था बट उसका नाम भी कुछ और था। तो वो लड़की ठीक हो जाएगी और ट्री से हट जाएगी और आपस से एक ह्यूमन बन जाएगी। इसके बाद में जो बोरुतो है वो मतलब कोरोनामारू को बोलता है कि देखो आप मतलब फटाफट से लेकर जाओ और वहां जाना जहाँ पे आप अब पहली बार सैंड शिनोबी को मिले थे, मतलब वो जगह की बात कर रहा है। एंड यहाँ पे मतलब जो अपना कोरोनामारू का कंफ्यूज है, बोल रहा है क्या बोल रहे हो, बोल रहा है कि देखो मेरे पास ज़्यादा समझाने का टाइम नहीं है, अभी मैं बोल रहा हूँ चुपचाप निकल यहाँ से वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मिस अब क्या होता है यहाँ पे अपन देखते हैं कि बोरुतो उसको चिल्लाकर बोलता है कि फटाफट से जा यहाँ से। पर यहाँ पे बोरुतो उसका हाथ पकड़ता है और उसे फटाक से ले जाता है थोड़ा दूर। यहाँ पे वो उसको इसलिए लेकर क्योंकि यहाँ पे अपने जूरा ने अपनी आई की मदद से एक बॉम्ब फेंका। जिन लोगों को नहीं पता, जो जूरा के मतलब जूरा बोल रहा है इसको, तो जूरा है उसके पास ऐसी पावर्स है कि मतलब वो अपनी आई के ऐसे एक बॉम्ब बना सकता है, वो फेंक के मारता है। वो दिखता बड़ा ही छोटा है बट वो बहुत बड़ा धमाका करता है। तो ये एक चीज है। तो यहाँ पे उसने बॉम्ब फेंका एंड वो बहुत बड़ा धमाका हुआ। अगर यहाँ पे बोरुतो होता तो वो बच चुका था क्योंकि उसके अंदर काफी स्पीड है। बट अपना कोरोनामारू तो मेरे को नहीं लग रहा उसके कुछ चांसेस हैं, क्योंकि ये बॉम्ब इतना खतरनाक था कि उसने उस जगह की ऐसी तैसी कर दी और अगर वहां पे ये होता तो खत्म था। तभी बोरुतो उसको बचा के वहां ले गया एंड जूरा पहुंच चुका है। तो मतलब अब बोरुतो वर्सेस जूरा अपने को फाइनली इनकी बैटल देखने को मिलेगी। शायद बोरुतो अपना कारवा भी एक्टिवेट करे। देखो मिस अब क्या होता है यहाँ पे, देखो जो कोरोनामारू है ना वो मतलब है निकल रहा होता है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना जूरा खड़ा हुआ है एंड यहाँ पे वो मतलब कोरोनामारू को जाने देता है। वो इसलिए जान दे रहा है, वो इन लोगों को क्यों कुछ नहीं कर रहा, उसके पीछे कारण है। वो इसलिए क्योंकि वो बोरुतो को मारना चाहता है, इन लोगों से उसको कोई मतलब नहीं है। तो उसे जाते हुए देखता है, वो जा रहा होता है, उसके हाथ में वो फ्रूट भी है तब भी।
एंड यहाँ पे बोरुटो उसके पीछे से आकर राशिंगान मारता है, इसके पापा का सिग्नेचर मूव, एंड दे मारते हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि राशिंगान, इसने उज़ोई को राशिंगान यूज नहीं करी। अगर ये उज़ोई को राशिंगान यूज करता तो शायद से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता। एंड अपना जूरा यहाँ से नीचे गिरता तो नहीं, क्योंकि वो ऐसे धक्का लगता है एक टाइप से, मान सकते हो तुम कि मेरे को किसी ने धक्का मारा हो, जूरा भी वही फील करता है। एंड जूरा पीछे पलटता है एंड वो यूज करता है उसकी आई बॉम्ब एंड बोरुटो की तरफ फेंक के मारता है। तो मिस अब क्या होता है, यहाँ पे अपन देखते हैं कि बोरुटो के ऊपर वो बॉम्ब आ रहा है, बट अपना वो भाई वो बोरुटो उज़ुमाकी है बे, मिनाटो का मतलब नारुतो का बच्चा, लेकिन उसका दादा क्या था, मिनाटो नामिकाजे, तो वो ही करेगा ना। अपने बोरुटो ने यूज करा है फ्लाइंग राइजिन, वो करता है टेलीपोर्टेशन jutsu का यूज, और टेलीपोर्ट आता है जूरा के ठीक पीछे। वो टेलीपोर्ट इसलिए हो पाया क्योंकि उसने जो मतलब मात्सुरी से लड़ते टाइम उसने निंजा स्टार फेंका था ना, उसके कारण टेलीपोर्ट हो पाया। अगर वो ये नहीं करता तो वो बच नहीं पाता बॉम्ब की मदद से, ठीक है। वो टेलीपोर्ट होता है एंड अपनी तलवार निकालता है और जूरा के अंदर डालने ही वाला होता है कि जूरा अपने मिडिल फिंगर से रोक देता है। हाँ, उसके इधर कुछ लगा हुआ है इतना बड़ा, तो वो उससे रोक लेता है। ये बहुत अजीब और बहुत गंदी बेइज्जती थी बोरुटो की। तो हमें अपना जो मतलब ये बोरुटो जूरा के पीछे आता था, उसने रोक वोक लिया। अपना जूरा बोरुटो को बोलता है कि ये जो तूने अभी टेक्निक यूज करी है काफी अच्छी टेक्निक है, ये मतलब ये थोड़ा दिमाग खराब करना टेक्निक है, क्योंकि भाई इससे इरिटेट हो जाता है इंसान, कब कहाँ टेलीपोर्ट कर जाए किसी को नहीं पता। बट बोल रहे कि तेरे से स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ना मेरे लिए काफी अच्छी बात है, तो तू फुल पोटेंशियल में लड़। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं इस लड़की को, इसका नाम मेरे को याद नहीं है, एंड यहाँ पे ये थोड़ी सी बातचीत करेंगे अभी इसके बारे में। फिर ये नीले बाल वाली लड़की बोलती है कि जो अपना बोट है वो मतलब एक टाइप से कह सकते हो कि उसकी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा है, मतलब वो थोड़ा अपने कम एफर्ट्स लगा रहा है। जैसे अगर तुम देखोगे कि तुम नारुतो फैन हो तो तुम नारुतो को देखोगे, अगर उसको किसी को जान से मारना है तो वो बहुत गंदी मौत मारेगा, पर ऐसा नहीं करता वो। बोरुटो ऐसा कर रहा है कि उसको बस यहाँ से बच के निकलना है, मतलब उसको बस थोड़ा रोक कर रखना है ताकि इसके दोस्त ना सेफ हो जाए। बट अपना जूरा भी बहुत ताकतवर है। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो वो नीले बाल वाली लड़की है वो बात कर रही थी अपने, देखते हैं कि वो जो नीले बाल वाली लड़की थी वो बात कर रही है अपने काशिम कोजी से। फिर क्या होता है यहाँ पे, मतलब अब जो अपने काशिम कोजी वो बताते हैं कि बोरुटो को इसमें थोड़ी दिक्कत होगी। एंड यहाँ पे अपने जो मतलब वो नीले वाली लड़की है, उसका नाम शायद हीडा है, तो वो बोलती है कि तो बोरुटो अपने फ्लाइंग राइजिन का यूज करके कभी टेलीपोर्ट करके भाग सकता है। एंड यहाँ बोलते हैं कि देखो बोरुटो कर तो सकता है बट वो करना नहीं चाह पाएगा, मतलब चाह कर भी नहीं कर पाएगा। इसके पीछे कारण है, देखो फ्लाइंग राइजिन तुम कर तो सकते हो, पर दिक्कत ये कि बोरुटो के केस में कि बोरुटो को शॉर्ट डिस्टेंस का पता है। जैसे कि मान लो मैं इधर खड़ा हूँ और मेरे नीचे फ्लोर में वो टेलीपोर्ट करना है तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ हूँ मेरे को छत पे टेलीपोर्ट करना है तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं टेलीपोर्टेशन जिसको का यूज करूंगा मैं टेलीपोर्ट कर जाऊंगा। पर बोरुटो के लिए लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं, बट उसको आता ही नहीं ठीक से। तो हो सकता है कि अगर वो ये यूज करने जाए और अपना वो बंदा को अटैक करते हुए बोरुटो का खेल खत्म हो जाए। तो इससे मतलब अपने काशिम कोजिमा और ज्यादा बताते हैं कि बोरुटो को मतलब वो निकल तो सकता है पर दिक्कत ये है कि उसको फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि तुम अपनी स्टडीज पर कहीं फोकस नहीं करते तो बोरुटो भी अपनी मतलब अपने जो फ्लाइंग राइजिन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है। मतलब मैं तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो बोरुटो अभी जूरा से लड़ रहा है एंड उसको अगर मान लो उसको दूर टेलीपोर्ट करना है, जैसे कि मान लो उसको काशिम कोजी के बाद टेलीपोर्ट करना है, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको काफी फोकस करना पड़ेगा, मतलब मान लो एकदम बड़ा ध्यान लगाकर एकदम साधु बाबा की तरह ध्यान लगा के उसको टेलीपोर्ट करना पड़ेगा, पर वो नहीं कर पाएगा ऐसा, तो क्योंकि जूरा उसको ध्यान लगाने ही नहीं देगा। एंड यहाँ पे अपने काशिम कोजी ये भी बोलते हैं कि यह लीग काफी मतलब मुश्किल है और उसके लिए खतरा भी बन सकती है। अगर मान लो ध्यान लगाने बैठा और गला वाला कट गया, मार डाला उसने, तो दिक्कत हो जाएगी। पहले ही बता दिया था कि देखो मतलब बोरुटो वहां से तब तक नहीं निकलेगा जब तक उसके फ्रेंड्स नहीं निकल जाते। ऐसा भी मतलब बोरुटो को डर इस बात का है कि ये उसके लिए आया है, तो अगर मान लो बोरुटो वहां से गायब हो भी गया तो यहाँ पे मत्था इसका खराब हो गया तो वहां पे आके इन चारों पांचों को एक साथ मार डालेगा। इसके लिए ये उनके लिए वो कीड़े मकोड़े समान है कि दबा डाले। देखो मैं फिर सीन चेंज है, अपन देखते हैं बोरुटो और जूरा को। जूरा बोलता है ओत्सुकी बोरुटो, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम्हें थोन सोल और डिवाइन ट्री के बारे में कुछ ज्यादा ही पता लग गया है। जो चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। एनो बोलता है कि तुम्हें पेपर के बारे में इतना सब बताया किसने, क्योंकि ये ऐसे ही तो किसी को नहीं पता लगने वाला। अब वो ओत्सुकी क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके अंदर ही एक ओत्सुकी है, ठीक है। तो मीन्स अब क्या होता है यहाँ पे अपना जूरा मतलब उसके बारे में ये चीज बोल रहा था कि तुझे सब बताया किसने। एंड बोरुटो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा, वो ये सोच रहा है कि मेरी राशिंगान अगर इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई तो मेरे को उज़ोई को राशिंगान यूज करनी पड़ेगी। एंड बोरुटो मतलब उज़ोई को राशिंगान यूज करने की सोच रहा होता है कि मैं ये यूज करूंगा, और वो तो मतलब बोरुटो ये भी बोलता है कि उसके पास अब इसके अलावा कुछ चीज भी नहीं है। तो देखो बोरुटो गिनी चुनी चीज ऐसी बात नहीं है,
बोरुतो भी सीखने की स्टेज पे, ठीक है, मतलब बोरुतो ऐसे तो काफी पावरफुल है, बट इसके लेवल जितना पावरफुल होने के लिए उसको अपना कार्वे का यूज, मतलब कार्वा का यूज करना पड़ेगा। जैसे नारुतो ने कुरामा की ताकत का यूज करा था, वैसे इसको कार्वा यूज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अपना मतलब जूरा बोलता है व्हाट इज लव। ये बंदा, इससे पूछो लव की डेफिनेशन। ये भी है, ये भाई, ये हमारे ताची, इनसे पूछो लव की डेफिनेशन। नहीं, ये पीछे, ये भाई पूछ लो। नहीं नहीं, ये लव करने में बहुत माहिर है। ये भाई ने तो लड़कियों के दिलों में छेद तक करे हैं, इसकी ही बंदी के दिल में छेद करा है। पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मिस, एंड यहाँ पे जूरा मतलब उसको बोलता है कि मतलब बहुत एक चीज उनको मेरा शौक तो होता ही है। एंड यहाँ पे बोलता है कि लव, हाँ, बोलता है कि लव मतलब, देखो मैं तो सिंपल डेफिनेशन समझाता हूँ, उसने बहुत पेचीदे तरीके से बोला है। यहाँ पे बोलता है कि लव ऐसी चीज है कि मतलब जो तुम्हें तुम्हारी मौत के पास ले आता है, सिंपल भाषा है, मतलब तुम लव के लिए अपनी जान तक दे सकते हो, ठीक है। अब ये जिन बंदों ने सच्चा प्यार किया है, तो मैं उनसे पूछूं, मैं उनसे, देख लो मेरे बाजू में कौन बैठा हुआ है, इनसे पूछो लव की सच्ची डेफिनेशन। तो यही बात है, वो बोल रहे हैं कि तू अपने दोस्तों के लिए बचाना चाहता है, और जिससे तू प्यार करता है तो उससे बचाना चाहता है। एंड यहाँ पे जुरा कहीं ना कहीं सच बोल देता है। देखो मीन्स मेरा एक क्वेश्चन है, क्या होगा अगर बोरुटो को डिवाइन ट्री में बदल के उसका ही एक क्लोन बना लिया जाए, तो वो एक ओत्सुसुकी की पावर यूज कर पाएगा या फिर नहीं? क्योंकि देखो सास्के जब बना था, तो सास्के का जब क्लोन बना, उसकी रेनेगन वापिस आ गई थी। तो मैं इसका मतलब मैं क्या समझू कि बोरुटो अगर ओत्सुसुकी है तो क्या वो डिवाइन ट्री में बदल पाएगा? और अगर बोरुटो को भी हटाओ, अगर हिमावारी को बदल दिया, तो मतलब कोई बंदा कुरामा की ताकत को फुल पोटेंशियल में यूज कर पाएगा? इसका तो जवाब मेरे को भी नहीं पता। अब क्या होता है, यहाँ पे जो अपना जूरा ना बोर्डो के ऊपर अटैक करता है उन ट्रीज की मदद से। एंड यहाँ पे उसके ऊपर काफी तगड़ा अटैक करता है, बोर्डो उन सबको आराम से डॉच कर लेता है। लेकिन यहाँ पे बोर्डो सोचता है कि मेरे को उज़ोई को राशिंगन यूज करने के लिए जमीन पे खड़ा होना पड़ेगा, और यही उसने सबसे बड़ी गलती सॉरी, एंड यही पे उसने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये चीज ने सोची एंड मतलब उसका सारा ध्यान भटका। एंड जूरा ने उसके ऊपर अटैक करा, उसने उन ट्रीजों के ऊपर अटैक करा, उसकी स्वॉर्ड गिर गई। एंड यहाँ पे वो मतलब उसको पकड़ लिया है। एंड यहाँ पे जूरा आराम से अपना जेब में हाथ डालते हुए आ रहा है। एंड यहाँ पे अपना बोटो बोलता है, उसकी स्वॉर्ड के पास आ गया है, एंड बोलता है कि उस तलवार को कुछ भी मत करना, वरना मैं तेरी हड्डियां पसली एक कर दूंगा। सिंपल भाषा में बोल रहा है कि मैं तेरी मीन्स। अब क्या होता है, यहाँ पे जूरा सलवार को उठाता है एंड बोलता है कि मेरे को बता दे कि तेरा वो एक और दोस्त कहाँ जो तेरे को ये नॉलेज देता है, वरना मैं इस तलवार को की हुलियत, मतलब ऐसे नहीं बोलता, बोलता है कि मैं तेरे को काट डालूंगा इसी तलवार से। एंड यहाँ पे बोटो बोलता है मेरे से पंगा। यहाँ पे बोटो यूज करता है, मतलब उज़ोई को राशिंगन मतलब पेड़ वेड़ को काट देता है ना, बोलता है तुझे लगता है कि जो लव है वो इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी है, बट लव इंसानों की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत। बंदा ने डिस्ट्रॉय कर दिया, यूनिवर्स ही खत्म, मतलब एक मतलब भाई क्या बोलूं, दुनिया खत्म करने से लाता है लौंडा तो। बट इसका मैं बात नहीं करता, इसकी तारीफ करो उतनी कब है। यहाँ पे भी बोल्टो बोलता है कि लव इंसान की ताकत होती है। बस करूंगा यार, कितनी तारीफ करूं। देखो मिस, अब क्या होता है, यहाँ पे बोल्टो टेलीपोर्टेशन यूज करके जूरा के पीछे आकर बोलता है तेरी भैंस की टांग, उज़ोई को राशिंगन मार के उसको बहुत दूर फेंकता है। एंड यहाँ पे बोलता है कि मतलब उसकी तलवार से रखता है, मतलब यहाँ पे बोलता है कि देख तेरे को बहुत ज्यादा असर हो रहा पड़ेगा, चकरा रहा होगा जैसे पियक्कड़ चकराते हैं दारू पीने के बाद, चकरा रहा होगा, तेरे को खड़े होते नहीं बनेगा, तेरे को उड़ते ही नहीं बनेगा, उड़ने को छोड़ तू लेट ही जाएगा। एंड यहाँ पे फिर मतलब जूरा करता है, जूरा अपना बोलता है कि वाह यार काफी पावरफुल अटैक था। एंड जूरा बोलता है, ये हाथ लेता है एंड यहाँ यहाँ वो यहाँ रखता है एंड ऐसे पुश करता है, उज़ोई को राशिंगन का पूरा इफेक्ट उसने एक बार में खत्म कर दिया। एंड बोलता है हाँ बच्चा है तो भी मेरे सामने। एंड यहाँ पे जूरा आप से खड़ा हो गया है, बोरुटो का दिमाग खराब हो गया होगा, बोला इतनी पावरफुल चीज तूने एक ही तैसी कर दी उसकी। बोरुटो और ये लोग शॉक हो जाते हैं, शॉक एक दूसरे को। एंड मतलब जूरा ये बोलता है कि ये मतलब उसके लिए वो आंख वाला जो उसका बॉम्ब रहता है उसकी तरह रहता है, उसको बस लगा एंड उसने उसके इफेक्ट को हटा दिया, कह सकते हो कि एक टाइप से लग कर डॉच हो गया। तो जूरा को ऐसा तुम इसमें घायल कर सकते हो, लेकिन इसका सिर्फ एक तरीका है, अगर तुम जूरा को उसकी चेस्ट पे हाथ ना रखने दो। जैसे बोरुटो ने उसको राशिंगन जो मारी है, अगर मान लो कोई बंदा या फिर बोरुटो उसको कैद कर देता है जैसे मतलब उसने करा था, उसके हाथ वाथ बांध देता है, तो जूरा को उसका इफेक्ट रहेगा, लेकिन जूरा अपने हाथ की मदद से उसको हटा देगा उस इफेक्ट को। बट बोरुटो का भाई सबका मत्था खराब हो गया, भाई इतनी पावरफुल चीज थी वो, हमको भी लग रहा था इसका को तो कोई तोड़ ही नहीं है, बट जूरा ने इसका तोड़ निकाल लिया।
तो हमें यारी वीडियो तो इतनी थी, तुम्हें कैसी लगी यारी वीडियो मुझे कमेंट करके बता देना। मेरे को वाले चैप्टर में तो मजा आया ही है, बट अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसके अंदर पता नहीं क्या ही होगा। बट मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और मेरी अभी एओटी की नई टी शर्ट आने वाली है, तो इसकी जगह रिप्लेस करूंगा मैं उसको, वो लगाऊंगा 1-2 दिन में। काफी तगड़ी टी शर्ट है, वो भी तुम देख लेना। तो हमें इसमें मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। चैनल पे ये सब्सक्राइब कर देना। दाते बायो।